नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। साथियों, मेगा पीटीएम यानी पेरेंट टीचर्स जो मीटिंग दिनांक 1 मार्च 2025 को होनी है, उसी से संबंधित मेरा आज का वीडियो है। उसमें आप लोगों को क्या-क्या तैयारियां करनी है, किस प्रकार से ये मीटिंग आयोजित करनी है। तो साथियों, ये जो आदेश आप देख रहे हैं, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बीकानेर का है। उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 21 तथा 22 मार्च जनवरी 2025 को आयोजित किए गए दक्षता आधारित आकलन एक के परिणाम की घोषणा के पश्चात इसके परिणाम से अभिभावकों तथा विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए शिक्षक अभिभावक बैठक मेगा पीटीएम का आयोजन दिनांक 1 मार्च 2025 को प्रातः 11 बजे करवाया जाना है, ताकि विद्यार्थियों की दक्षताओं में वांछित सुधार किया जा सके। उक्तानुसार मेगा पीटीएम में शिक्षकों के व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से अभिभावकों की अधिकतम उपस्थिति, अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का दौरा करने, यह चेक करना कि शिक्षकों के द्वारा शिक्षक ऐप का उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं, तथा 4 और 5 विद्यालयों का दौरा कर विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों से बातचीत कर फीडबैक देने संबंध में उचित कार्रवाई की जानी है। अतः उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्र तथा संज्ञानुसार पीडीएफ में दिए गए दिशा निर्देश में दिए गए बिंदु की पालना करते हुए निर्धारित दिनांक को समय पर मेगा पीटीएम को प्रभावी एवं सफलतापूर्वक संपन्न करवाकर इसकी 100% प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पर करना सुनिश्चित करेंगे और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, 1 मार्च को जो ये पीटीएम होनी है, उसी से संबंधित ये आदेश है। इस आदेश में जो मुख्य जो बिंदु रहेंगे पीटीएम के, वो इस प्रकार से हैं। दक्षता आधारित आकलन के परिणामों पर चर्चा करना। सबसे जो मुख्य जो बिंदु है, वो जो दक्षता आधारित आकलन हुआ है MSRA, उसके जो रिपोर्ट कार्ड हैं और उसकी जो प्रगति रिपोर्ट है, उस पे अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। आकलन के परिणाम कक्षा 3 से 8 को हिंदी, अंग्रेजी, गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध है। यानी उसका जो परिणाम है, वो शिक्षक जो ऐप है उस पे उपलब्ध है, उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है। अतः इस संबंध में प्रत्येक विषय अध्यापक का भी ये दायित्व होगा कि जो विद्यार्थी उनके विषय में किसी दक्षता में विशेष संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना के संबंध में अभिभावकों से विमर्श करेंगे। यानी जो विद्यार्थी अपने आकलन के जो परिणाम है उसमें कोई संघर्ष करे, यानी अपने जो कक्षा स्तर के नहीं है, उनको कक्षा स्तर पे लाने के लिए एक विशेष योजना बनाकर और अभिभावकों से विचार विमर्श किया जाना है। प्रत्येक विषय अध्यापक ऐप पर विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन की सूची डाउनलोड करेंगे तथा जिन दक्षताओं में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की 1 स्टार है, अर्थात जिन दक्षताओं में उनकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, उन दक्षताओं को चिन्हित करेंगे तथा इसके पश्चात विषयाध्यापक पूर्व में करवाई गई गतिविधियों में सुधार करेंगे, जिसके लिए विषयाध्यापक विद्यार्थी समूह निर्माण तथा स्वयं के स्तर पर कुछ गतिविधियां निर्मित कर सकते हैं। पूर्व में करवाए गए गतिविधि आधारित शिक्षण में सुधार हेतु शिक्षक के पिटारा तथा वर्कबुक में कुछ सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं। इनके उपयोग में विद्यार्थियों में दक्षता सुधार किया जा सकता है, अर्थात जिन विद्यार्थियों को किसी दक्षता विशेष को समझने में कठिनाई है, उन्हें यह दक्षता दोबारा नए तरीके से पढ़ाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाया जा सकता है। आगे इस पेटीएम का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस बैठक में अभिभावक यह समझ पाए कि उनके बालक बालिका के लिए किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझना क्यों जरूरी है। साथ ही यह भी समझ पाए कि अभिभावकों को कि उनकी बच्चों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो बच्चों की शिक्षा संबंधी जो प्रगति है, उसमें अभिभावकों की भी भूमिका कम नहीं है, इसे वो समझ सके। उक्त शिक्षक विभाग बैठक में कक्षा 3 से 8 के समस्त विद्यार्थियों को आकलन के प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड विद्यालय द्वारा अभिभावकों को उपलब्ध करवाए जाने हैं। साथ ही अन्य भी यहाँ पे बहुत से निर्देश दिए हुए हैं। आगे जो जिला समीक्षा बैठक है, वो उसके बारे में दिया हुआ है। दक्षता आधारित आकलन की प्रगति रिपोर्ट 1 मार्च को आयोजित मेगा पीटीएम पर चर्चा कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो साथियों, यहाँ पे जो शिक्षक ऐप है
उसके बारे में थोड़ा दिया गया है कि यहाँ पे किस प्रकार से आप उनके जो प्रदर्शन है, यहाँ पे जो दक्षता प्रदर्शन है, यहाँ पे आप 3 प्रकार के देख के 3 प्रकार से यहाँ दिखाया गया है। ये दक्षता आधारित जो प्रदर्शन है उसको स्टार के माध्यम से दिया हुआ है। दूसरा जो है ऐप के डैशबोर्ड सेक्शन में प्रगति रिपोर्ट, यहाँ भी स्टार्स के माध्यम से दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करना है। और जो तीसरी जो दिया है रेमेडिएशन के लिए वीडियो कार्यपत्रक संख्या, यहाँ वीडियो और अनेक जो कार्यपत्रक हैं वो दिए गए हैं, उनको भी आप वीडियो बच्चों को दिखाएंगे, उसी के अनुसार कार्य करेंगे, जो कार्यपत्रक है वो बच्चों से करवाएंगे। इस प्रकार से ये आदेशानुसार कार्य करेंगे। अब साथियों, मैं आप लोगों को जो रिपोर्ट कार्ड है शाला दर्पण से किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य था वो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड किस प्रकार से हमें करना है, तो मैं आप लोगों को स्कूल लॉगिन यानी शाला दर्पण के जो विद्यालय लॉगिन है उसे ले चलता हूं। इस प्रकार से आप लोगों के सामने शाला दर्पण लॉगिन का मुख्य जो इंटरफेस है वो रहेगा। यहाँ पे जो परिणाम टैब है, साथियों इसे समझना है कि अब की बार जो मसरा के रिपोर्ट कार्ड है वो कहाँ दिए गए हैं, किस प्रकार से उनको डाउनलोड करना है। परिणाम टैब में यहाँ जो पूर्व ग्रीन शीट या अंक तालिका, इस टैब में हमें जाना है। इसमें बहुत से टैब उपलब्ध हैं। इसमें जो पहला टैब है शिक्षक ऐप रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2024-25, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने क्लास यानी जिस क्लास की आपको रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ जो शो बटन है उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सभी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम आ जाएंगे, पिता के नाम आएंगे, एसआर नंबर आएंगे और लास्ट में जो एक्शन है उसमें डाउनलोड दिया हुआ है। साथ ही यहाँ से हमें एक एक विद्यार्थी के रिपोर्ट कार्ड हमें डाउनलोड करने हैं। तो अभी मैं एक विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर लेता हूँ। इस प्रकार से ये इस विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे विद्यार्थी की जानकारी है और नीचे यहाँ उनके जो प्रदर्शन है विषयवार वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए शिक्षक हस्ताक्षर, यहाँ जो विषय क्लास टीचर है उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे, माता पिता के हस्ताक्षर आ जाएंगे और जो परिणाम की जो दिनांक है वो यहाँ भरनी है और इसका प्रिंट आप लोगों को ले लेना है। अभी मैं एक विद्यार्थी के और डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। क्लास हमें चेंज करते हुए शो करेंगे। इसके बाद उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से जिसके डाउनलोड करना है उसके आगे डाउनलोड टैब पे ओके करेंगे और इस प्रकार से ये आप लोगों के सामने रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। यहाँ विषयवार आप उनका प्रदर्शन देख सकते हैं और लास्ट में वही शिक्षक हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर, परिणाम दिनांक। यहाँ सामूहिक जो उनका जो प्रदर्शन है वो भी दिया गया है। अगर दिशा निर्देश है कि प्रशंसा योग्य यानी अगर किसी विद्यार्थी के 3 स्टार दिए हुए हैं तो वो प्रदर्शन जो है प्रशंसा योग्य है। 2 स्टार है तो सही दिशा में विद्यार्थी जा रहा है और अगर 1 स्टार है तो अधिक मेहनत की जरूरत है। तो साथ ही इस प्रकार से हमें सभी विद्यार्थियों के जो रिपोर्ट कार्ड है डाउनलोड करने हैं, प्रिंट करने हैं और मेगा पीटीएम में अभिभावकों के सामने हमें उनके प्रदर्शन को बताना है, उन्हें समझाना है। अगर विद्यार्थी को अधिक प्रयास की जरूरत है तो उनसे निवेदन करें कि घर पे भी थोड़ा अभ्यास करवाएं। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।